मैं आई हूँ फिर से उन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए, उसको कुरेद कुरेद कर समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि मैं उनके ऊपर जितना सोचूं, जितना समझूं, मुझे कम लगता है। और ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती है कि मुझे उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी लगता है। तो होता क्या है, कई बार हम कुछ लोगों को जस्ट उनकी ही डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए या जैसे ना सोशल लाइफ जीने के लिए कोई सुझाव देते हैं कि भाई ऐसा हेल्थ शिविर है, आप कर लो, जो भी हम कोई उनको बताते हैं। या फिर एक मेरा ऐसे मानना है कि हम पृथ्वी पर है तो सेवा सेवा करना हमारे जीवन का एक मुख्य पार्ट होना चाहिए। मतलब कि 24 आवर्स अगर हमारे पास में है तो उसमें का 1 घंटा तो हमारा डेली सेवा में जाना चाहिए। अगर 50,000 किसी की सैलरी है तो 5,000 नहीं, 5,000 2,000 सेवा कार्य में जाना चाहिए। तो इसको लेकर हम जब भी किसी को बोलते हैं कि भाई ये सेवा है, इस तरह का कार्य है, या कोई हेल्थ शिविर है, या उनकी ही हम इंटरनल प्रोग्रेस की कुछ बात करते हैं, आपको ऐसा करना है, तो जवाब जो आते हैं ना, वो मुझे जवाब देने पे मजबूर कर देते हैं। तो देखो, अभी मैं एक बात बोलूँगी, मतलब कि किसी की तबीयत खराब होना, किसी को हॉस्पिटलाइज करना, डिलीवरी होना, बच्चा होना, किसी की डेथ होना, या फिर शादी होना, बच्चा होना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये तो पृथ्वी पर आए हैं तो हर घर में चलते ही रहेगी, हर किसी के साथ होती रहेगी, इसमें कौन सी नई बात है ना। जैसे कि शादी होना है, बच्चा होना है, बीमार होना है, डेथ होना है, डिलीवरी होना, जो जो भी इस तरह से है, या और कुछ छोटे मोटे सुख दुख है, तो ये तो इससे कौन छोटा है, हर किसी के साथ, हर कोई, हर एक घर में ये चीज़ें एक के बाद एक होते रहती है। हम पृथ्वी पर आए हैं तो ये चीज़ें कंपलसरी है। तो बहुत ही हायर जिसकी वैल्यू होती है, आई मीन हाईएस्ट जिसकी वैल्यू होती है, जहाँ से हमें कुछ हाईएस्ट मिलने वाला होता है, उसके लिए भी इस तरह के लोग बहाने देते हैं। अभी ना मेरे घर में फलाना व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसकी सेवा करना भी सेवा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टॉपिक को छोड़कर बोलती हूँ। आपने मेरा एक सेशन अटेंड किया होगा, एक मैंने माइंड पावर के बारे में जिसमें बताया था कि आप माइंड इस तरह से जैसे बहता है, समझो आपके लाइफ में एक आधी प्रॉब्लम है, एक आधी डिफिकल्टी आई तो आप तुरंत बहाना दे देते हैं, अभी ये प्रॉब्लम है तो मेरा हो नहीं सकता ये इस तरह से, या ये है तो ये है। तो उसी तरह से एक बार उस दिशा में माइंड को बहने की आदत लग जाए तो आपके साथ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड टू गिव एक्सक्यूज देने के लिए आप इंटरेस्टेड है, ये आपको खुद को भी नहीं पता, इसीलिए तो इतने सारे एक्सक्यूज आपके पास में फ्री में चले आते हैं। अभी ना ये बहाना देना, अभी ये बहाना देना किसी को बच्चा हो, अभी ये बहाना देना किसी की डेथ हो, अभी ये बहाना देना घर में शादी, अभी ये बहाना देना कोई बीमार है, अभी ये बहाना देना कि छुट्टी नहीं है, अभी ये बहाना देना कि टाइम नहीं है, अभी ये बहाना देना कि मोबाइल नहीं, अभी ये बहाना देना कि पैसे नहीं है। लंबी लिस्ट आपके पास में चली आती है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड टू गिव एक्सक्यूज। तो इसको हम बांध ले और समझ ले। अगर मेरी बात कड़वी लगती है तो खुद इस पर मनन करें, क्योंकि जो लोग उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी भी लाइफ में सेम प्रॉब्लम है, या हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन वो एक्सक्यूज देने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं, वो अपने काम में इंटरेस्टेड है, वो अपने काम पर फोकस करते हैं, जो चीज़ वो करना चाहते हैं उसमें उनको 100% इंटरेस्ट है, या यहाँ तक कि वो सारी मुसीबतें दिखने के बाद भी वो अपने आप से एक सवाल करते हैं, इन सब के बावजूद मैं कैसे कर सकती हूँ। माना कि अभी टाइम की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम है, जो जो भी है, अभी ये घर में हुआ है, ऐसा हुआ है, इसके बावजूद कौन सा रास्ता बचा है, कैसे मैं कर सकती हूँ। तो एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, और जैसे ही हमने वो रास्ता देखा तो एक नहीं 10 रास्ते खुल जाते हैं, ऑप्शन
लेना पड़ता है कि अभी इसमें से मैं कौन सा रास्ते से जाऊं। लेकिन हम पहले ही माइंड बंद कर देते हैं, अभी मेरे घर में ये हुआ है ना, तो ये काम मुझसे नहीं होगा। पहले ही हमने दिमाग बंद कर दिया, हमने ये सवाल अपने आप से किया ही नहीं कि इसके बावजूद और क्या हो सकता है, इसके बावजूद कैसे हो सकता है। क्योंकि हमें इनडायरेक्टली हमने एक्सक्यूजेस की मांग की है। हम चाहते कि हमारे पास में कुछ एक्सक्यूजेस का, बहानों का कलेक्शन हो, ताकि हम एक के बाद एक देते रहे। 4 साल 5 साल पहले भी किसी ने बात की, हमने वो बहाना दिया, फिर 6 महीने बाद उसके बाद से कुछ, यानी 3.5 साल पहले कही, तब हमारे पास नया बहाना आया, 3 साल पहले की फिर नया बहाना आया, और अभी भी वो खत्म ही नहीं हुए। और एक लाइन में हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ और आज भी कहूंगी, जिन भी लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया है, जो भी उनको चाहिए था वो लाइफ में उन्होंने पाया है, तो एक्चुअल उनकी मुश्किलें हमारी मुश्किलों से 1000 गुना ज़्यादा थी, फिर भी उनकी सक्सेस, उनकी अचीवमेंट हमारी अचीवमेंट से लाख गुना ज़्यादा है। क्योंकि उनका फोकस ही सॉल्यूशन पे था, उनका फोकस ही पॉसिबिलिटीज पे था, उनका फोकस ही प्रायोरिटीज पे था, इसलिए ये पॉसिबल हुआ। आज बहुत मुझे कभी कभी ऐसे लोगों की दया आती है, रियली आई फील वेरी पीटी अबाउट दिस, कि बिल्कुल सीली, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बहाने जो नेचुरल है, जो पृथ्वी पे आए तो हर घर में पॉसिबल है, हर किसी के साथ में होता है, मतलब ऐसी छोटी बातों को लेकर हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं। यानी जिसके लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों का हम छोड़ देते हैं, और जो हायर चीज़ थी कि जिसके सामने सब शून्य है, छोटा है, यानी ऐसी कुछ चीज़ जो हमें पाना है उसको हम छोड़ देते हैं। तो रियली आई फील पिटी। मैं एक सिंपल कहानी बताऊंगी, व्हाट्सएप पे भी बहुत बार मैसेज आया था, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ उससे आई थिंक आप रिलेट कर पाओगे। कि एक पर्सन, फकीर, नदी किनारे बैठा होता है, दूसरा एक पर्सन आता है, उनको पूछता है कि भाई साहब यहाँ क्यों बैठे हो। तो फकीर बोलता है कि मुझे नदी पार करनी है। तो वो पहला वाला, जो दूसरा वाला पर्सन आया, वो बोलता है कि फिर पार क्यों नहीं कर रहे। तो फकीर बोलता है कि देख रहा हूँ कि नदी का पूरा पानी खत्म हो जाएगा, बह के आगे निकल जाएंगी, तो मैं नदी पार कर लूँगा। तो वो आदमी बोलता है ये कैसी मूर्खता की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी होगा क्या, आपको तो नदी में पानी रहते ही जुगाड़ करके जाना पड़ेगा। तो फिर फकीर बोलता है कि भले आदमी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में आपके मुश्किलें हैं, आपके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। जैसे कि अभी मैंने बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम बताई है ना, डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, शादी हुई, डेथ हुई, कोई बीमार है, कोई मेहमान आए, अभी थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है, बच्चा छोटा है, या जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखेगी, उसके बावजूद जो हमें लाइफ में हायर अचीवमेंट करना है, हायर जो अचीव करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई हेल्थ शिविर करना है, आपको अपने आप को मेंटली डेवलप करना है, स्पिरिचुअली आपको अपने आप को डेवलप करना है, तो इन सब के बीच में रहकर ही करना होगा। क्योंकि जैसे उस पर्सन ने बोला कि नदी खत्म होने के बाद मैं उस पार जाऊंगा, तो ये हो नहीं सकता। इतना ही ट्रूथ है कि आप बोलेंगे मेरे जीवन की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाऊंगी तो मैं ये चीज़ अचीव करूंगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी, पछतावे के साथ पृथ्वी से चले जाएंगे, लेकिन जो हायर अचीवमेंट हमें करना था वो हुआ ही नहीं, और उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, हमारे थॉट्स जिम्मेदार होते हैं, हमारे थॉट्स में जो ऑब्स्टैकल्स है वो जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि एक्सक्यूजेस को हमने खुद ने गले लगा कर रखा है, हमने खुद ने बांध कर रखा है, हमें प्यार हो गया है बहानों से कि बस बहानों के साथ में जिया जाए। अभी हमेशा एक श्लोक होता है, तो रिलेटेड एक श्लोक मुझे याद है कि देखो, गीता के एक अध्याय का एक श्लोक आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस श्लोक है, संतुष्टः सततम योगी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्योर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या कहते हैं, यानी आप उसको कुदरत बोलो या जिस भी भगवान को हम मानते हैं, ऐसा नहीं कि गीता है तो हम एक शब्दों को ही पकड़ के चले, क्योंकि गीता तो पूरी पृथ्वी के लिए है। तो हम जिस भी भगवान को मानते हैं, कुदरत को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, तो वो लाइन हम पकड़ ले, उनको हम पकड़ ले कि वो कुदरत हमें क्या कहती है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मन बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जिसकी बुद्धि
दृढ़ है, दृढ़ निश्चय है, यानी पर्सन कोई निश्चय करता है और ठाम लेता है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि एवरेज मेंटालिटी के एवरेज लोग कोई निश्चय ही नहीं करते, उसको पूरा करने का तो बात ही दूर है। बस वो ये बोलते रहते हैं कि बाद में हो जाएगा, फिर कभी तो भी हो जाएगा, इस तरह से वो सोचते रहते हैं। यानी वो कभी निश्चय ही नहीं कर पाते कि होगा करके, मतलब बस कोई संकल्प होता नहीं है जीवन में। इन शॉर्ट बस खाओ पियो रहो, समय मिला के सो जाओ, समय मिला के सो जाओ, यही कुछ चलते रहता है। तो दृढ़ निश्चय वाला जो पर्सन होता है, दृढ़ निश्चय वाला जो यह जिसकी बुद्धि स्थिर है, यानी जो निर्णय लेता है और पूरा करता है, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, यानी कुदरत समझ लो कि कुदरत बोल रही है कि ऐसे लोग मुझे प्रिय है, ऐसी दुनिया मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर अगर हम दृढ़ निश्चय ले और बुद्धि स्थिर रखें, तो मैं आपको बताती हूँ किसी भी प्रॉब्लम की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके निश्चय के आड़ है। कहीं ना कहीं आपके निश्चय लूज है, आपके निश्चय ढीले हैं, देखते हैं ना, होगा तो करेंगे, अब नहीं हुआ तो बाद में करेंगे, ये सब जो चीज़ें चलती है ना, इस वजह से हमारी जो बुद्धि है वो प्रॉब्लम्स में अटकी रहती है। हमारी जो बुद्धि है वो प्रॉब्लम्स को देखते रहती है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी प्रॉब्लम की ताकत जो है हमारे साहस से, हमारे निश्चय से बड़ी है ही नहीं। कोई भी ऑब्स्टैकल बोलो, डिफिकल्टी की शक्ति हमारे निश्चय से, हमारे दृढ़ निश्चय से या हमारे अंदर की शक्ति से बड़ी है ही नहीं। और अगर वो आपको बड़ी लग रही है, आपको रोक रही है, सो दिस इज जस्ट एक्सक्यूज। आप आलस में जूझे हैं, आपको एक्सक्यूजेस से प्यार है, इसलिए वो चीज़ें सामने आई है। मेरी कोई भी बात आपको कड़वी लगी है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि सभी के लक्ष्य पूरे हो, सभी अपने लक्ष्य तक पहुँचे, ड्रीम पूरे हो, हैप्पी लाइफ सभी को मिले। क्योंकि जब एक पर्सन एक्सक्यूज़ देता है तो उसका खुद का नुकसान नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मम्मी अगर एक्सक्यूज़ देती है तो उसके बच्चे को या घर परिवार का एक माहौल बन जाता है एक्सक्यूजेस का। वो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वो उतना ही एक्सक्यूजेस वाले और निगेटिव आजू बाजू के लोगों को करते हैं। ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, तो कोई एक तो इसको शुरुआत करे या अपने से शुरुआत करे, क्योंकि ये हम अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम अपने आजू बाजू के लोगों को भी वैसा बना देते हैं, इसलिए बताना हुआ। धन्यवाद।